अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पीएसएल का सुल्तान। पाकिस्तान सुपर लीग में तमाम राउंड मैचेस मुकम्मल हो चुके हैं। राउंड मैचेस का आगाज हुआ 17 फरवरी 2024 को लाहौर में, और लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहला मैच खेला और उसके बाद ये सिलसिला चला मुल्तान की जानिब, जिसके बाद पिंडी और कराची में जाकर राउंड मैचेस का इख्तिताम हुआ। इख्तितामी मैच राउंड मैचेस का वो खेला गया कोयटा वर्सेस मुल्तान के दरमियान और मुल्तान सुल्तान ने वो मैच जीता, जिसके बाद तमाम जो मैचेस हुए 30 के 30 राउंड मैचेस, उसके बाद जो पॉइंट्स टेबल है वो इस तरह से ड्राफ्ट हुआ कि मुल्तान सुल्तान अपने 7 मैचेस जीतने के बाद 3 मैचेस हारने के बाद टॉप ऑफ द टेबल रही, जबकि पेशावर ज़ल्मी ने अपने 10 मैचेस में से 6 मैचेस जीते, 3 मैचेस हारे, एक मैच बारिश की नजर होने की वजह से 13 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर रही, जबकि इस्लामाबाद तीसरे जिसने 5 मैचेस जीते, 4 मैचेस हारे, एक मैच अबैंडन हुआ, उनका 1 पॉइंट उनको मिला। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने भी अपने 10 मैचेस में से 5 मैचेस जीते, 4 मैचेस हारे, और जो टीमें इस दफा पीएसएल 9 में क्वालिफाई नहीं कर सकी प्लेऑफ में वो थी कराची किंग्स और डिफेंडिंग चैंपियन लाहौर कलंदर्स, जिसने सिर्फ 1 मैच जीता, 8 मैच हारे और 1 मैच अबैंडन रहा, जिसका उनको पॉइंट्स मिला और पॉइंट्स टेबल पर उन्होंने लास्ट फिनिश किया और 3 पॉइंट्स रहे। आज से प्लेऑफ्स का आगाज होने जा रहा है और पहला प्लेऑफ जो है वो मुल्तान और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान आज कराची के क्रिकेट स्टेडियम में रात 9 बजे खेला जाएगा और देखेंगे कि ये तमाम तर सूरत हाल क्या बनेगी, कौन सी टीम किस तरह से परफॉर्म कर सकती है। अभी तक का जो इनका रिकॉर्ड है आपस में, उस पर एक रिपोर्ट है, वो मुलाहिजा करते हैं। पैकेज आपने मुलाहिजा किया, आज पहला क्वालिफायर है। आज की टीम जो जीतेगी वो डायरेक्ट क्वालिफाई करेगी फाइनल के लिए, जो कि इतवार को 18 मार्च 2024 को कराची के क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। और जो टीम आज हारती है उसको एक और चांस मिलेगा कि दूसरा क्वालिफायर खेले और उसके चांस होंगे कि वो फाइनल में क्वालिफाई कर सकेगी या नहीं। इस मैच में बात करने के लिए मैं हूं आपका होस्ट फैजान अहमद भट्ट और मेरे साथ हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट चिराग बलोच। चिराग, आप कैसे हैं? जी बिल्कुल ज़बरदस्त, ऑल गुड। आप तो खुश होंगे कि पेशावर ज़ल्मी और जो है ना मुल्तान का मैच आ चुका है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। मैंने तो जिस चीज़ की प्रिडिक्शन की थी काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गई है, सिर्फ पेशावर की जीत बाकी है, तो मेरी जो है प्रिडिक्शन कंप्लीट। ठीक है, और इमरान नज़ीर होंगे हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे। इमरान, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फजान, मैं ठीक, बिल्कुल ठीक। आप सुनाए, आप दोनों ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं, बिल्कुल ठीक है। चिराग भी ठीक है। पहले आपकी जानिब भी आ जाते हैं। अभी जो सिचुएशन सारी बन चुकी है, हमने देखा कि पेशावर ज़ल्मी ने 2 मैचेस खेले मुल्तान के खिलाफ और दोनों मैचेस जीते हैं। एक साइकोलॉजिकली भी जो है ना इशू होता है कि हमने इन 2 टीमों से मैचेस 2 मैचेस इस टीम से ही हारे हैं, तो डू यू थिंक कि पेशावर ज़ल्मी का पलड़ा आज भारी है, जबकि लास्ट मैच जो है मुल्तान सुल्तान ने 185 का टारगेट दिया और अच्छा टारगेट देने के बाद उसको डिफेंड भी कर लिया? फिजान, आई थिंक मेरे ख्याल में जो राउंड के मैचेस होते हैं वो तो इज ऑलरेडी गॉन, और आप जब राउंड के मैचेस खेलते हैं तो उस वक्त आपके ज़हन में ये चीजें या इतना बड़ा प्रेशर नहीं होता। अब सिचुएशन डिफरेंट है बिकॉज आप प्ले ऑफ में आ गए हैं और लाइक सेमीफाइनल फाइनल की दौड़ है अब। तो आई थिंक मेरे ख्याल में जो प्रीवियस परफॉर्मेंस है उस पर आप ये नहीं कह सकते कि ये मैच हारे हैं और आया कि यार इस मैच में ये लोग इस चीज का प्रेशर लेंगे। ये आई डोंट थिंक सो। मेरा नहीं ख्याल कि ये लोग इस चीज के लिए भी इतना वरीड हो। तो आई थिंक मेरे ख्याल में प्ले ऑफ में जिस तरह हमने कल भी बात की है कि यहाँ पे थोड़ा एटीट्यूड डिफरेंट होगा, माइंड डिफरेंट होगा, बिकॉज आप प्रेशर वाला मैच है। तो आई थिंक मेरे ख्याल में जो प्रीवियस है उनके 2 मैचेस जो हारे हैं तो वो उनके माइंड में नहीं होगा। नो डाउट इस्लामाबाद, अगर मैं मुल्तान की बात करूं तो मुल्तान सुल्तान एक बड़ी टीम है, और जिस तरह उन्होंने प्रीवियस जो राउंड के मैचेस खेले हैं वो जिस तरह उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, तो आई थिंक मेरे ख्याल में यहाँ पे भी उनका एटीट्यूड डेफिनेटली डिफरेंट थोड़ा होगा। और अगर मैं पेशावर की बात करूं तो जिस तरह वन साइडेड बाबर आजम जिस तरह लेके चला पूरी टीम को, तो आई थिंक मेरे ख्याल में यहाँ पे थोड़ा सा अगर हारिस खेलता है या कैडमोर खेलता है या हसीबुल्ला खेलता है तो एक ही ऊपर से बाबर, सैम अयूब और नीचे अगर मैं बात करूं तो पवाल के अलावा और मेरे ख्याल में कोई भी इतना कोई बड़ा परफॉर्मेंसेज आप आपने देखी होगी कोई सामने नहीं आई। तो विश यू ऑल द बेस्ट। और क्योंकि ये प्लेटफॉर्म थोड़ा डिफरेंट होगा बिकॉज यहाँ पे प्रेशर जो अच्छा हैंडल करेगा वो डेफिनेटली वो मैच विन करेगा।
इमरान भाई, प्रेशर जो हैंडल करेगा वो मैच जीतेगा, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि हमने देखा कि पेशावर ज़ल्मी में जो ओपनर्स हैं साइम अयूब और बाबर आजम, दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेल, और जो मुल्तान सुल्तान के ओपनर हैं उनके कैप्टन रिजवान, और साथ ही साथ वन डाउन या कभी ओपन करते हैं उस्मान खान, ही इज़ परफॉर्मिंग वेल एज वेल, और जॉनसन चार्ल्स भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे आपने पेशावर ज़ल्मी के 3 गिनाए, मैंने मुल्तान के भी आपको 3 बता दिए। इनको आउट करना है दोनों टीम्स के बॉलर्स ने। डू यू थिंक कि ये जो आज की स्ट्रगल है वो बैटर्स की ज्यादा होगी, क्योंकि हमने देखा कि लास्ट मैचेस में कराची की पिच जो है वो बैटर्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रही थी? यार फिजान, आई थिंक मेरे ख्याल में कराची आपको एवरीडे जो है वो डिफरेंट पिचेस मिलेंगी, और मेरा ख्याल है कि लेट्स सी कि आज का पिच कैसा बनता है। और अगर तो थोड़ा सा डमी इलाके जिस तरह पीछे पिछले मैचों में हमें देखने को मिला कि स्लो बाउंस और इतनी अभी तक कोई बैटिंग बेटर ट्रैक नहीं बना, तो आई थिंक मेरे ख्याल में यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी बैटिंग ट्रैक बनता है तो मेरा ख्याल है कि दोनों तरफ से एक बड़े मजेदार इनिंग्स। और अगर इन 3 प्लेयर्स की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली अगर रिजवान की, उस्मान की, और जो उनके दूसरे तीसरे प्लेयर हैं, तो आई थिंक मेरे ख्याल में चार्ल्स, तो वो चार्ल्स आपको याद हो कि ये ऑलरेडी जो है ओपन करते हैं। तो यहाँ पे जिस तरह थ्रू आउट पीएसएल हमने पूरा इस चीज पे बात की है कि एक टीम में बहुत ज्यादा ओपनर है और मिडल में हमें कहीं भी कोई अच्छा बैटर नजर नहीं आया है। तो इनका जो कॉम्बिनेशन बना है, अगर मैं रिजवान या उस्मान या चार्ल्स की बात करूं तो चार्ल्स आई थिंक मेरे नीचे आके जिस तरह उन्होंने अच्छा परफॉर्म डिलीवर किया, तो आई थिंक लेट्स ये स्ट्रेटजी होती है कि अगर 6 ओवर में उस्मान आउट होता है या रिजवान आउट होता है, या रिजवान के साथ आज उनकी प्लेइंग 11 क्या बनती है, या वट एवर कोई और प्लेयर ऐड करते हैं, तो आई थिंक मेरे ख्याल में वहां पे एक चांस होता है कि यार आप ऐसे प्लेयर का चांस ले सकते हैं जो कि एज ए ऑलरेडी ओपनर है, और 1 और 2 डाउन भी अगर जल्दी ब्रेक थ्रू किसी टीम को मिल जाए तो वो भी फिर ओपनर ही बन जाते हैं। तो आई थिंक मेरे ख्याल में इनका बैटिंग स्लॉट जो है वो बहुत एक बैलेंस है। फिजान, आपने वो टूर्नामेंट देखा होगा कि यार एक दूसरे को बैकअप, और स्पेशली अगर मैं उस्मान की बात करूं तो उस्मान बेसिकली बहुत एक डिफरेंट माइंडसेट के साथ, और हर आदमी कुछ जगहों पे मैंने भी एक चीज सुनी कि यार उस्मान खान जब कराची जाएगा तो लेट्स सी कि यहाँ पे कैसा परफॉर्म करता है। तो उसने जो 20-25 रन किए हैं, लेकिन उससे उसका जिस टाइप का स्टाइल था, जिस तरह वो बैटिंग कर रहा, जो रिजवान को उसके साथ पार्टनरशिप बिल्डअप की, देन उसके बाद जो चार्ल्स ने आके नीचे से रन किए, तो आई थिंक मेरे ख्याल में वेरी कॉन्फिडेंट। ठीक है इमरान भाई, प्लेइंग 11 के हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ चिराग भी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे कि प्लेइंग 11 आज किस तरह की हो सकती है। अभी एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे। पीएसएल का सुल्तान। वेलकम बैक टू पीएसएल का सुल्तान। पाकिस्तान सुपर लीग में आज क्वालिफायर 1 खेला जाएगा, जो कि पेशावर ज़ल्मी और जनूब का जुनून यानी मुल्तान सुल्तान के दरमियान खेला जाएगा। टीम्स की फॉर्मेशन कैसी है इस पर बात कर लेते हैं चिराग बलोच से। चिराग, कोई चेंजिंग हो सकती है आज टीम में मुल्तान के और पेशावर के? पॉसिबिलिटी है दोनों टीमों के दरमियान, जो दोनों की टीमें हैं, खासकर पेशावर के अंदर तो एक यकीनी जो कि नवीनुल हक वो इंटरनेशनल ड्यूटी पे चले गए हैं, तो उनकी जगह जो है एक प्लेयर जो है वो इन होगा, जो भी होता है। अब लेट्स सी उनके पास जो ऑप्शंस है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, और साथ में हो सकता है कि हारिस या फिर हसीबुल्ला को बिठाकर एक आसिफ अली को दोबारा चांस दिया जा सकता है, और जो मुल्तान है उनकी तरफ से यासिर खान को बाहर बिठा के जो है वो खुशदिल दोबारा जो है वो मे भी हो सकता है मिडिल ऑर्डर में आए, और जॉनसन चार्ल्स या उस्मान खान में से कोई एक ओपन कर सकता है। ऐसा हो सकता है कि प्लेइंग 11 में चेंज किया जाए। इमरान भाई, आपने देखा कि नवीनुल हक जो है वो पेशावर ज़ल्मी के कैंप को छोड़ के चले गए, नेशनल ड्यूटी है, अफगानिस्तान के आयरलैंड के साथ सीरीज है, तो वो अपनी टीम को ज्वाइन कर चुके हैं। तो बॉलिंग में जो हम बात करते थे पेशावर ज़ल्मी की कि थोड़ी सी डगमगाती है, एक जो कहते हैं ना कि मजबूत बिर्ज था वो भी चला गया है, क्योंकि नवीनुल हक ने अच्छी बॉलिंग की है पेशावर ज़ल्मी की जानिब से। हु डू यू थिंक कि अब वो बूट्स को फिल कर पाएगा? क्या वो ज़िशान होंगे जो बाहर बैठेंगे, या सलमान इरशाद को खिलाया जाएगा? वेल आई थिंक मेरे ख्याल में फिजान, अगर इनकी बॉलिंग में देखें, एक नेशनल ड्यूटी वो डेफिनेटली अलाउ होता है, और वो पहली प्रायोरिटी पे है, और अगर उनकी सीरियस है तो वो नेशनल ड्यूटी पे गए हैं, तो वो तो उनका हक है। और दूसरी बात अरशाद के, सलमान अरशाद की अगर बात करूं तो यार उसने कोई इतनी बैड बॉलिंग नहीं की, बात है कि 1-2 मैचों में जिस तरह उनको मार पड़ी, और इवन के अगर लास्ट के ओवर्स भी अगर देखे जाए तो उन्होंने बड़ी डेथ बॉलिंग में भी
बड़ी स्ट्रांग बॉलिंग की है और वो इतना एक्सपीरियंस और इतना महारत और तजर्बा कह सकते हैं कि चले रखते हैं। और लेट्स सी, जिस तरह चिराग ने भी कहा है कि जी शायद आसफ अली को, आई थिंक मेरे ख्याल में हारिस का खैर अभी वो जहाँ इतना थ्रू आउट टूर्नामेंट खिलाया है तो वो एक देखे ना बैटर तो है। और चार्ल्स अगर उनके साथ ओपन कर तो आई थिंक मेरे ख्याल में चार्ल्स को अगर नंबर 3 पे करके तो आप हारिस का ही आज क्यों नहीं बाबा चांस लेते थे ऊपर वाला। लेकिन अच्छा, ये अगेन पेशावर जल्मी की तरफ से अगर मैं इमरान भाई ये बताइएगा कि हसीबुल्लाह या हारिस, मोहम्मद हारिस, दोनों में आप किसको ज्यादा रेट करेंगे कि आज उसको टीम में होना चाहिए? नो डाउट अभी टीम बनने में टाइम है, बहुत सी चीजें देखी जाएंगी, लेकिन आपकी प्लेइंग 11 में हसीब या फिर हारिस, दोनों में से एक होना चाहिए, वो कौन होगा? यार हारिस, नो डाउट हारिस एक क्लास तो है और उस बच्चे में इतना टैलेंट और जिस टाइप की वो बैटिंग करते हैं, नो डाउट रहता थोड़ा जल्दी में है। तो आई थिंक मेरे ख्याल में थोड़ा सा अगर कूल माइंड और थोड़ा सा अगर किसी सीनियर या बाय जो उनके बड़े हैं थोड़ा उस पर एक्स्ट्रा प्रेशर आप कह सकते हैं कि यार थोड़ा समझाए उसको कि यार आप की जो जॉब है आप उसके रिलेटेड खेले ना कि आप बहुत ज्यादा जाते ही आप कभी भी नहीं होता यार, कोई भी ऐसा क्रिकेटर नहीं है कि जाती बात हुई। लेकिन इन दोनों में अगर कंपेयर किया जाए तो फजान आई थिंक मेरे ख्याल में हारिस इज बेटर चॉइस, बेटर देन हसीबुल्लाह, बिकॉज नो डाउट एक वो भी बड़ा टैलेंटेड बच्चा है, लेकिन कंपेयर टू दोनों में आई थिंक हारिस इज द बेस्ट चॉइस, क्योंकि हारिस इज द बेस्ट चॉइस अगर इन दोनों में से चूज करना है, हसीब और ये। अच्छा, मुल्तान सुल्तान उनकी जी देखो फिजान इनका इसका क्या है कि एक्चुअली पाकिस्तान की तरफ से प्लान किया हुआ है और दूसरा क्या है कि एक माइंड सेट डिफरेंट है, बिकॉज ये मैच प्रेशर वाला मैच है ना कि आप राउंड मैच खेल रहे हैं आप। तो आई थिंक मेरे ख्याल में राउंड मैच होता तो शायद मैं कह देता कि यार हसीबुल्लाह इज बेस्ट चॉइस, लेकिन यहाँ पे प्रेशर अच्छा कौन हैंडल करेगा वो ज्यादा मैटर करता है। अच्छा, मुल्तान सुल्तान की जब हम बात करते हैं, पिछले मैच में ओपनिंग की यासिर खान और मोहम्मद रिजवान ने, जिसके बाद उस्मान खान, जॉनसन चार्ल्स आए, उसके बाद टीम जो है वो नीचे हमें बनती नजर आई। हु डू यू थिंक कि जॉनसन चार्ल्स को हमने देखा कि अपनी जो उनको रोल दिया गया है नंबर 4 पे वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, 2 डाउन आते हुए जब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, दोनों में उन्होंने एक में 50 स्कोर की, एक में 42 स्कोर किया। तो क्या अगर यासिर खान को बिठाया जाता है, खुशदिल को खिलाया जाता है कि मिडिल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग किया जाए, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में खुशदिल की जगह तैयब ताहिर को खिलाया गया, वो भी कुछ इंप्रेस नहीं कर पाए हैं, तो डू यू थिंक कि खुशदिल शाह को जगह दी जाएगी और जॉनसन चार्ल्स से ओपनिंग करवाई जाएगी या फिर उनको वन डाउन लाया जाएगा? या देखिए जो जिस नंबर पे चार्ल्स की अगर मैं बात करूं तो ये तो आई थिंक में सेटल है। अगर ओपन आप करवाते हैं तो सोने पे सुहागा, ये तो बेस्ट चॉइस हुआ है। लेकिन आपने जब टीम मैनेज करनी होती है तो आई थिंक मेरे में खुशदिल शाह की बात करूं तो 0%, टोटली 0% परफॉर्मेंस। और बिकॉज आप कहीं भी जरूरी थोड़ी है कि हर लड़के को बीच में आपने मैनेज ही करना है यार। और तैयब ताहिर बेस्ट चॉइस अगर एक यंगस्टर में देखा जाए, जिस टाइप का वो बैटर है और ऊपर से जिस तरह वो जितनी स्ट्रॉन्ग हिटिंग करता है, आई थिंक मेरे ख्याल में यासिर खान भी एक ऑर्डिनरी, आपको कहीं भी कोई टैलेंट ऐसा नहीं है कि अगर आप इतनी बड़ी टीम में खेल रहे हैं तो आपने कोई ऐसी परफॉर्मेंस डिलीवर की हो। आई थिंक मेरे ख्याल में अगर तैयब ताहिर को आप बेस्ट चॉइस है आपके पास, आप खिला सकते हैं उसको एज ए ओपनर, बिकॉज वो बाकी अगर मैं क्लब लेवल की बात करूं या बहुत सारे ऐसे मैचेस हैं जिसमें उसने ओपनिंग ही की है। ये अभी अगर T20 हमारी जो नेशनल है उसमें उसने खैर ये ताहिर की बात कर रहे हैं ना, मैं तैयब ताहिर की बात कर रहा हूँ और आई थिंक ही इज द बेस्ट प्लेयर। और इन उन्होंने कराची किंग्स की तरफ से भी काफी दफा ओपनिंग की है। बिल्कुल, हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि वो आपके पास बेस्ट चॉइस है। अगर आप उस्मान और चार्ल्स को आप एज इट इज जो नंबर है उनके, आप उनको उसी नंबर पे कैरी आउट करना चाह रहे हैं तो आई थिंक मेरे ख्याल में इन दोनों से तो खैर ओवरऑल फिजान आपके सामने देखिए, हम परफॉर्मेंस वाइज हम बात कर रहे हैं ना, तो आई थिंक दोनों की तो परफॉर्मेंस खैर मेरे ख्याल में कहीं भी कोई 0%। और मेरा नहीं ख्याल के आप तैयब ताहिर को आप ओपन पे चांस ले सकती हैं, क्योंकि रिजवान के साथ वो एक ऐसा बैटर है कि थोड़ा वो तेज और फास्ट और वो जितनी मजेदार जानदार हिट मारता है,
आई थिंक मेरे ख्याल में उसका अच्छा फायदा इमरान लेना भाई, चाहिए। एक बात प्रेडिक्शन की गई थी काफी मैचेस पहले कि पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स फिर से आमने सामने होंगे प्लेऑफ में और पेशावर ज़ल्मी वो मैच जीतेगी, जो कि प्रेडिक्शन की गई थी चिराग की जानिब से। चिराग की जानिब बढ़ते हैं, चिराग से पूछते हैं, चिराग क्या किंग आज कर लेगा? बिल्कुल, मुझे तो उम्मीद है कि जो एक खास करके उनका जो रिकॉर्ड वो अपने नाम कर सकते हैं, जिसके अंदर उन्होंने 91 स्कोर अगर करते हैं वो, तो वो पीएसएल के एक सीजन के अंदर सबसे ज्यादा स्कोर जो है वो एक सीजन सिंगल सीजन में करने वाले बैटसमैन बन जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि वो आज ही जो है वो 90। अच्छा, आज ही 91 कर देंगे, इतना उम्मीद है आपको? नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि जिस तरह से उनकी फॉर्म लगी हुई है, जिस तरह से वो टच में है बाबर आजम, वो अपनी विकेट को वैल्यू करते हैं, तो मेरे ख्याल से वैल्यू कहाँ करते हैं? 2 दफा तो रन आउट हो गए। एक दफा जो है वो ज्यादा जो है वो था, जबकि उनको नहीं रन लेना चाहिए था, जहां पे इस्लामाबाद के अगेंस्ट आउट हुए थे, वो थोड़ा जज्बाती रन था। लेकिन उसके बाद से अगर आप देखें अगले मैचेस जो भी उन्होंने खेले हैं, तो वो बहुत मोहतात होकर रनिंग करते हैं। इस तरह से रनिंग वहां पे नहीं करते जहां पे ज्यादा रिस्की वाला सीन हो। अच्छा, मैन टू मैन फुटबॉल भी आप देखते हैं कि उसमें होता है कि एक जो है ना प्लेयर के ऊपर एक प्लेयर लगा दिया जाता है। क्रिकेट में बात करें तो मैन टू मैन ये है कि जो सामने बैटर है उसके मुताबिक आपको बॉलिंग कैसे करवानी है। हु डू यू थिंक कि मुल्तान के पास कौन सा ऐसा बॉलर है? उसामा मीर ने नो डाउट 21 विकेट्स ले रखी हैं इस टूर्नामेंट में 9 मैचेस या 10 मैचेस के बाद, लेकिन डू यू थिंक कि बाबर आजम और साइम अयूब को टारगेट करने के लिए दूसरे कैंप में कौन सा बॉलर होना चाहिए जो कि अप ऑफ द फ्रंट पहले 6 ओवर्स में उनको रिस्ट्रिक्ट भी करे, 1-2 विकेट्स भी निकाल मेरे ख्याल से फास्ट बॉलर्स को दोनों बहुत अच्छा खेलते हैं। मेरे ख्याल से स्पिनर ही ऐसा जो है वो हो सकता है, खासकर उसामा मीर जिस तरह से उन्होंने लास्ट टाइम भी किया था। लास्ट टाइम उन्होंने एक बॉल करवाई, उसके ऊपर उनको छक्का चौका शायद पड़ा, अगली बॉल पे उन्होंने दोबारा फ्लाइट भी ली थी, तो बाबर उसको दोबारा से मारने गए। पहले तो साइम के साथ ये हुआ, 2 छक्के मारे फिर आउट हुए, बाबर के साथ बाबर ने चौका मारा, बाबर फिर आउट हुए। हाँ, बाबर की बात कर रहा था। बाबर ने उसामा मीर को ही एक बॉल पे लगाया पहली बॉल पे, और दूसरी पे दोबारा वो लगाने गए, उन्होंने लॉफ्टेड शॉट खेली तो उसके ऊपर वो दोबारा आउट हुए। तो अक्सर हमने देखा है बाबर आजम जो है वो खास करके जो लेग स्पिनर है उसके अगेंस्ट इस तरह से ही अपनी विकेट। अच्छा, बाबर आजम का इस साल का जो स्ट्राइक रेट, बात तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन यस स्पिनर्स के खिलाफ जो है वो बहुत कम है, 120 के अराउंड है स्पिनर्स के खिलाफ। तो डू यू थिंक कि स्पिनर्स को अप फ्रंट जो है वो मुल्तान सुल्तान को यूज करना चाहिए अगर वो पहले बारी ले रहे हैं या फिर दूसरी बारी ले रहे हैं? मेरे ख्याल से ऑफ स्पिनर उतना उनको तंग नहीं करता जितना लेग स्पिनर करता है। अब लेग स्पिनर के ऊपर भी है, अगर बाबर अक्सर शॉट वहां पे आउट होते हैं जहां पे वो क्रॉस बैट खेल रहे हैं, क्रॉस बैट खासकर अगर स्ट्रेट बैट के साथ खेले, आपने देखा होगा वो स्ट्रेट बैट पे उस तरह से आउट नहीं होते। लेकिन जाहिर बात है जब बड़ी शॉट लगानी है जो करना है तो उसके लिए क्रॉस बैट जाते हैं, तो उसकी वजह से होता है। अच्छा इमरान भाई, आपने चिराग की बात सुनी कि बाबर को आउट करने के लिए अगर मुल्तान ने कुछ करना है तो दे हैव टू ब्रिंग उसामा मीर इन द अटैक। अगर रिजवान को आउट करना है, उस्मान खान को आउट करना है, तो पेशावर ज़ल्मी को कौन से बॉलर के ऊपर एतमाद करना चाहिए? इमरान भाई आप क्या कहते हैं? यार मैंने चिराग की बड़ी मजेदार डिस्कशन सुनी और आई थिंक मेरे ख्याल में ये सारी वो कहते हैं ना बिफोर मैच हम एक जस्ट टॉक और व्यू अपने दे सकते हैं, बात कर सकते हैं। लेकिन एज ए क्रिकेटर अगर बात करूं तो मेरा ख्याल है कि उसामा मीर से कभी भी नया बॉल ये लोग कभी भी नहीं करवाएंगे, बिकॉज ऑफ नया बॉल उसका कभी भी जो है ना वो उतनी ग्रिप या उतना ब्रेक नहीं होगा। वो जितनी उसकी हाइट है या जिस पेस के साथ वो बॉल करता है, आई थिंक मेरे ख्याल में वो तो बड़ी मदद से उनको हिटिंग लगेगी और ये तो कभी भी रिजवान नहीं करेगा। एक और दूसरा देखे, रिजवान को आपने आउट किस तरह करना है या उस्मान खान को, देखे आपने टारगेट बॉलिंग करनी है। चिराग ने नो डाउट बड़ी अच्छी एक चीज जो है वो डिस्कस की है और इन दोनों टीमों के बारे में। लेकिन एज ए क्रिकेटर अगर जो चीज मैं डिस्कस करूं, देखो यहाँ पे चिराग आप मैच डिफरेंट है, आपका एटीट्यूड आज डिफरेंट होगा आपने, बिकॉज आप एक फाइनल के लिए दौड़ में है, क्योंकि आप कभी भी दोनों टीमों से कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करेगा यार मैं आज का मैच और उनको चले हमारे पास चांस है एक और, नहीं, वो हमेशा कोशिश दोनों टीमें नहीं करेगी फाइनल में जाने की कोशिश करेंगे, फाइनल में हम जस्ट रिलैक्स। लेकिन आज एक चीज है दोनों तरफ से कि जो मेंटली प्रेशर और किस तरह आपने ग्राउंड के अंदर मे बी समटाइम हीट ऑफ द मोमेंट आप बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा कर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे अपने आपकी नर्व्स को कंट्रोल रखना होगा और ये माइंड गेम है। आप ये सिचुएशन में आप जिस तरह अपने आप को कंट्रोल रखेंगे और कूल रह के जितना क्रिकेट अच्छी खेलेंगे तो आई थिंक मेरे ख्याल में वही टीम ज्यादा अच्छा विन करेगी। लेकिन आप समझते हैं कि यार ऐसे बॉलर से करवा लेना, नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि आप उसामा मीर जहां बॉलिंग कर रहा है वहीं ही अच्छा कर रहा है। अदरवाइज
ऊपर से करवाए तो ऊपर से तो खैर बाबर बाबर बेस्ट प्लेयर है यार, वो तो बिल्कुल। हलाल कर देगा इसको ऊपर से नए बॉल के साथ, क्योंकि ब्रेक होना नहीं है। स्किट जब बॉल होगा स्पिनर का तो वो कभी भी ऐसे बैटर को डिस्टर्ब नहीं करेगा। और जिस बिल्कुल। तरह सैम अयूब खेल रहा है, फिर लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन है, तो वो लेग स्पिनर है, रिस्टी बॉलर है, और नए बॉल के साथ बड़ा मुश्किल होता है चिराग ब्रेक करना और ग्रिप करना स्पेशली, क्योंकि आपने रिस्ट बॉल के साथ जब बॉल नया करना है तो वो ग्रिप नहीं होता जल्दी, वो स्किप ज्यादा जल्दी होता है। लेकिन एनीहो आज अगर देखा जाए दोनों टीमें ही स्ट्रांग है और उन्होंने जिस तरह परफॉर्मेंस दे के आए हैं, आई होप के आज माइंड गेम, अब प्रेशर Mind जितना game अच्छा है, कोई हैंडल बिल्कुल। कर लेगा। अच्छा, इमरान की बात आपने सुनी, गुफ्तगू सुनी कि उसामा मीर को इतनी जल्दी नहीं लाया जाएगा। वी जस्ट होप कि अगर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई चीज़ करना चाहे मुल्तान तो कर सकती है। लेकिन मैंने एक सवाल ये भी किया कि रिजवान को आउट करना है आपको, जॉनसन चार्ल्स को आउट करना है आपको, उस्मान खान को आपने आउट करना है। डू यू थिंक कि साइम अयूब भी पहला ओवर करने आएंगे अगर मुल्तान सुल्तान पहले बारी ले रही है? मेरे ख्याल से जिस तरह से बाबर उनको यूज़ कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि जो है वो दोबारा से साइम को यूज़ करेंगे। खास करके रिजवान इतना आसानी से विकेट नहीं देंगे। अगर जॉनसन चाल हुए तो वो इस जाल के अंदर जरूर फंस सकते हैं। जरूर फंस सकते हैं। मैं वो राज जरूर मुमताज फंस को सकते कहाँ पे रेट कर रहे हैं आज के मैच में, क्योंकि हमने देखा कि उन्होंने अभी तक सिर्फ 2 से 3 मैचेस खेले और अच्छा परफॉर्म किया। अब खासकर आज के मैच के ये देखना होगा कि हमने लास्ट जो पीछे पिचेस देखी, उन्होंने काफ़ी और रिएक्ट किया, लेकिन आज जिस तरह से प्ले ऑफ शुरू हो गए हैं तो मेरे ख्याल से पिचेस जो है वो नहीं यूज़ होंगी। अब वो पिचेस जो नहीं होंगी वो किस तरह से रिएक्ट करती हैं, कितना एक टर्न होता है, तो उसके मुताबिक जो है वो होगा। लेकिन मेहरान मुमताज़ ने जिस तरह से लगातार अपने पीछे मैच में इंपैक्ट डाला है, मुझे लगता है वो आज भी उस तरह से इंपैक्ट डालेंगे जिस तरह उनके मेन स्पिनर बन चुके हैं वो, और जिस तरह से फ्रंट लाइन बॉलर बन चुके हैं। मेरे ख्याल से जो है वो आज भी अपना किरदार उसी तरह से अदा करेंगे जिस तरह से पिछले मैचेस में करते हैं। मेहरान मुमताज अपना किरदार अदा करेंगे। क्या मोहम्मद अली जो कि सेकंड विकेट टेकर, लीडिंग विकेट टेकर हैं मुल्तान की जानिब से और ऑल अराउंड द PSL, जिन्होंने अभी तक सबसे ज़्यादा विकेट्स ली हैं, इमरान भाई मोहम्मद अली को किस तरह से देख रहे हैं आप? आज प्रेशर मैच है, उन्होंने राउंड मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन उनकी हमने देखा कि पटरी से जो है ना वो ट्रेन उतरी नजर आई थी। आज के मैच में परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। यार पहले तो मैं अगर इसकी सैम अयूब की बात करूं तो हाँ, सैम अयूब ऐसा बॉलर है कि उससे आप नया बॉल करवा चांस ले सकते हैं। और जिस तरह चिराग ने कहा है कि रिजवान शायद उतना इफेक्टिव ना हो, लेकिन एंड ऑफ द डे मेरा ख्याल है कि चार्ल्स, हाँ सही, एक बात तो है, शायद अगर चार्ल्स ओपन करता है या उसके अलावा कोई और तो डिस्टर्ब करेगा। और दूसरी बात मेहरान मुमताज की, हाँ वो एक पेशावर का जिस तरह मैं लास्ट में जिस तरह उन्होंने डिलीवर किया, परफॉर्मेंस दी, और मैंने पहले भी कहा था कि ये एक ठीक है इमरान भाई, वक्त की कमी की वजह से वो है, आपके कमेंट्स को रोकना चाहूंगा, माजरत है। लास्ट प्रेडिक्शन दे दें, मुल्तान या पेशावर, जस्ट वन लाइनर। यार देखिए ये तो अपनी अपनी चॉइस है, लेकिन मैं पूरे PSL के साथ ही, और लेकिन पर्सनली चॉइस पूछेंगे तो डेफिनेटली बाबर आजम स्पेशली पेशावर। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इमरान नज़ीर हमारे साथ मौजूद थे, चिराग बलोच हमारे साथ मौजूद हैं, और इस मैच पे मजीद भी बात करेंगे रात को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।